हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो आपका एग्जाम बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, उसके लिए दोस्तों हम आपको डेली बेस पर प्रायोरिटी सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। जिसमें से दोस्तों आज हम लोग प्रायोरिटी सेट नंबर 13 करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों प्रायोरिटी सेट नंबर 1 से लेकर के 12 तक कंप्लीट कर दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर इसका अलग से प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उन सभी वीडियो को वहां से भी देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये प्रायोरिटी सेट नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक इसमें जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। जो दोस्तों हम आपको मैथ और रीजनिंग का अलग से क्लास ला करके सारे प्रश्न सोल्व कर देंगे। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे। जो दोस्तों हमारा जीके जीएस का प्रश्न जो है 51 नंबर प्रश्न से शुरू होता है। तो दोस्तों हमारा आज का क्लास भी 51 नंबर प्रश्न से शुरू होगा। तो दोस्तों 51 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है यह जांघ की हड्डी होता है, जिसे फीमर कहा जाता है। तो 51 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसी से मिलता जुलता पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट में आप लोग ध्यान रखेंगे। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी अगर पूछ दे, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी हड्डी होती है, तो यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है यह जबड़े की हड्डी होता है। और दोस्तों शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है यह कान की हड्डी होता है, जिसे स्टेपीज कहा जाता है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है, जितना भी पॉइंट हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताते हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण होता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही सारे चीजें क्लियर कर देंगे और दोस्तों आप एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों जितना भी मार्केट में प्रायोरिटिक्स बुक आया हुआ है, सभी को हम जो है यह धीरे धीरे आपके एग्जाम से पहले सभी को प्रायोरिटिक्स बुक को हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जितना भी प्रायोरिटिक्स सेट करवाया जाए आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न का रहा है स्पर्श के कारण पौधे में द्विसाध्मक विकसित गति जो है कहलाती है। यह दोस्तों द्विसाध्मक विकसित गति जो है यह थिग्मोमोनेस्टी कहलाती है। तो थिग्मोमोनेस्टी ऑप्शन ए जो है 52 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है डैश सबसे छोटा जीवित पक्षी है। दोस्तों सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है, यह दोस्तों हमिंग बर्ड जो है यह जीवित सबसे छोटा पक्षी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 53 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछ दे सबसे बड़ा पक्षी जीवित कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा पक्षी जीवित जो है वर्तमान में वह शुतुरमुर्ग है। कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग है। और दोस्तों आपसे पूछ दे सबसे विशालकाय पशु जो है वह कौन सा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सबसे विशालकाय जो है पशु ब्लू व्हेल है, जो समुद्री जीव है। और दोस्तों सबसे ऊंचा पशु जो है यह जिराफ है, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। और दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह कौन सा है, तो यह बाघ है। दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी मोर है और पशु जो है यह बाघ है। और दोस्तों बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। बिहार का दोस्तों अपने बिहार का राष्ट्रीय पक्षी जो है यह गोरैया है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गोरैया है। दोस्तों हम आपको सारी चीजें क्लियर करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों हम अपना 100% आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आप दोस्तों सिर्फ चैनल से बने रहिए, सभी वीडियो जितना भी वीडियो आता है उसे लगातार देखते रहिए। आपको 100% रिजल्ट आप जो है बेहतरीन कर पाएंगे और दोस्तों आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कौन सा जो है बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। तो दोस्तों अमीबा जो है यह बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है 54 का राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर दोस्तों बिल्ली, मानव, घोड़ा ये सब जो है बहुकोशिकीय पशु है, जीव है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जीव है। क्या है, यह एक कोशिकीय होता है अमीबा। और दोस्तों अमीबा जो है अमीबा संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। अमीबा जो है यह प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए भैया। नेक्स्ट प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है
यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह दोस्तों चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा जो है द ऑरिजिन पुस्तक जो है यह लिखा गया है। तो 55 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन जो है यह परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? यह दोस्तों विली जो है यह परिसंचरण प्रणाली का जो है हिस्सा नहीं होता है। तो 56 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों विली जो है छोटी आंत में उंगली जैसी संरचना है, वे पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में जो है यह विली मदद करता है। तो भैया आप लोग ध्यान रखेंगे। नीली क्रांति डैश डैश से संबंधित है। दोस्तों ये प्रश्न हम आपको पीछे वाले प्रायोगिक सेट में बता चुके हैं। तो आप लोग जो है बताइए नीली क्रांति जो है यह किसके उत्पादन से संबंधित है? तो भैया नीली क्रांति जो है यह मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से जो है नीली क्रांति संबंधित है। तो भैया 57 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहीं पर कई महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आपको गौर से सुनेंगे। दोस्तों श्वेत क्रांति जो है यह दूध उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण हरित क्रांति जो है यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों जितना भी बताते हैं 100% एग्जाम में आता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है? दोस्तों विषाणु के अध्ययन को जो है यह वायरोलॉजी कहा जाता है। तो वायरोलॉजी ऑप्शन डी में दिया गया है। तो 58 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा धातु इसमें से जो है सबसे अधिक तन्य है? तो दोस्तों सबसे अधिक तन्य जो है इनमें से ऑप्शन डी में सोना दिया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु होता है। तो 59 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों सोना को जो है यह एयू से दर्शाया जाता है, एयू से दर्शाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह दोस्तों डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस कहा जाता है। दोस्तों डायलिसिस जो है रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है कृत्रिम विधि है। और दोस्तों यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब किडनी जो है सही ढंग से काम नहीं करता है, तो उसे जो है डायलिसिस पर रखा जाता है। डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा उसे जिंदा रखा जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? निम्न में से कौन सा जो है यह पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो दोस्तों पानी के साथ प्रतिक्रिया चांदी नहीं करेगा, तांबा भी नहीं करेगा, शीशा भी नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों कैल्शियम जो है यह पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन डी जो है 61 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए दूध में सर्वाधिक मात्रा में जो है यह कैल्शियम तत्व पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? दोस्तों पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्र को जो है यह रंध्र कहा जाता है। तो 62 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? दोस्तों कौन सा जो है यह मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों बंकाई जो है यह मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। बाकी सभी जो है मूत्र प्रणाली का हिस्सा है। मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग जो है यह मूत्र प्रणाली का हिस्सा है। ऑप्शन 63 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। डैश डैश पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है। दोस्तों कौन सा जो है पौधे में जल का परिवहन करता है? तो दोस्तों सभी को पता है जाइलम जो होता है पौधे में जल का परिवहन करता है। तो जाइलम ऑप्शन सी में दिया गया है। तो 64 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों फ्लोएम भी ऑप्शन में दिया गया है। तो फ्लोएम जो है पौधे में खाद्य पदार्थ को जो है परिवहन करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थ को पौधे में परिवहन करता है और जाइलम जल। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। 64 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों उस व्यक्ति को जो है उस प्रक्रिया को जो है यह क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग ऑप्शन डी में दिया गया है। तो 65 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जिनमें जीवन होता है वो जैव संसाधन कहा जाता है। तो दोस्तों जैव संसाधन जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। तो 66 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे।
सौर मंडल की खोज किसने की? दोस्तों सौर मंडल की खोज जो है यह कोपरनिकस ने किया था। तो 67 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज के सेट में सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो एक एक प्रश्न को आप लोग गौर से सुनते चलेंगे, एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करेंगे, एक भी पॉइंट को भगाएंगे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन सी जो है मिश्र धातु नहीं है? तो दोस्तों टंका मिश्र धातु है, पीतल भी मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है, लेकिन चांदी जो है यह मिश्र धातु नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है 68 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क डैश डैश तंत्र का एक हिस्सा है। मस्तिष्क यानी खोपड़ी जो है यह तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए जो है यह 69 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? दोस्तों पहले स्तनपायी क्लोन जो है भेड़ का नाम जो है यह डॉली है। तो ऑप्शन सी जो है 70 का राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों डॉली की जो है मृत्यु 2003 में जो है हो गई थी, फेफड़ा में जो है फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली के इस भेड़ की जो है मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आप एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है तो आप क्या करेंगे? जब दोस्तों आप टीचर बन जाएंगे, जब आपकी नियुक्ति हो जाएंगे, तो अब जो है आपके विद्यालय का बागवान जो होगा विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जला देता है। आपका एक विद्यार्थी आपके पास आएगा और कहेंगे, शिकायत करेंगे कि आप जो है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों यही प्रश्न है, तो इसका जो है आपका सही उत्तर कौन सा होना चाहिए? तो आपका सही उत्तर जो है विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में जो है यह सहायता करेंगे। ये जो है बेस्ट उपाय हो जाएगा। तो 71 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन डी में जो है 72 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो है नाम भी बदल दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो आप लोग ये भी जरूर ध्यान रखेंगे। ये एक्सपेक्ट जो है ये हाल फिलहाल में किया गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी है। दोस्तों अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकने वाली कौन सी पक्षी है? तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे मैना जो है, मैना जो होता है यह अपने गर्दन को आगे पीछे हमेशा जो है करते रहते हैं। तो 73 का ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 74 नंबर प्रश्न है, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र होंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? यह दोस्तों दाची गांव जो है वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। तो दाची गांव ऑप्शन बी में है। तो 74 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में जो है यह स्थित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोग जो है जम्मू कश्मीर ध्यान रखेंगे, दाची गांव जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव आपके संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को आप जो है क्या कहेंगे? तो दोस्तों ऐसे संबंध को जो है यह परजीविता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 75 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? दोस्तों कौन सी पद्धति जो है भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को जो है कम करने में मदद करेगी? यह दोस्तों स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। तो ऑप्शन डी जो है 76 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों को लार्वा के उदाहरण है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा जो है जोड़ा हो जाएंगे? तो दोस्तों जोड़ा डी हो जाएंगे। सुंडी एवं झिल्ली जो है यह कीड़े के लार्वा के जो है यह उदाहरण है। तो ऑप्शन डी 77 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ जो है यह कौन सा है? तो दोस्तों रेडवुड है। कौन सा है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ जो है? यह रेडवुड है। ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे लंबा
लंबा आवृत वृक्ष अगर पूछे आपसे दुनिया का सबसे लंबा आवृत बीजी वृक्ष कौन है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे यह ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस होता है। दोस्तों यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। दोस्तों मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह को जो है यह एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल में जो है बाह्य मंडल में स्थापित किया जाता है। तो 79 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। एक्सोस्फीयर में जो है इसे स्थापित किया जाता है जिसे बाह्य वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त अल्पता है एक रक्त अल्पता जो है यह क्या है, तो यह दोस्तों एक अल्पता रोग है। तो ऑप्शन बी जो है 80 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों रक्त अल्पता जो है यह विटामिन B12 की कमी से जो है यह होता है, तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों विटामिन B12 को जो है यह साइनोकोबालामीन कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों विटामिन B12 में जो है मुख्यतः कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है भैया, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है। दोस्तों विद्युत हीटर का एलिमेंट जो है यह नाइक्रोम का बना होता है, तो 81 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बस एक ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण जो है यह क्या है, तो यह दोस्तों गति का जड़त्व के कारण जो है यह आगे की ओर यात्री झुक जाते हैं। तो जड़त्व का नियम जो है गति का जड़त्व ऑप्शन सी में दिया गया है, तो 82 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोजाइलोन तथा टर्पिनॉल का मिश्र इस रूप में कार्य करता है, तो यह दोस्तों किस रूप में काम करता है, तो यह दोस्तों प्रतिरोधी के रूप में काम करता है। ऑप्शन ए जो है 83 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भार का एसआई क्या है। दोस्तों भार का एसआई यूनिट जो है यह क्या है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भार की एसआई यूनिट जो है यह न्यूटन है, तो ऑप्शन बी जो है 84 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों द्रव्यमान का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। क्षेत्रफल का दोस्तों वर्ग मीटर होता है। कार्य का न्यूटन और जूल होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सब महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, तो दोस्तों वह विटामिन के है। दोस्तों 85 का ऑप्शन सी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों विटामिन ए के कारण जो है यह बेरी का दोस्तों विटामिन ए के कमी के कारण जो है रतौंधी की बीमारी होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। विटामिन बी की कमी से बेरी की रोग होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो है यह स्कर्वी की रोग होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों हम आपको सारी चीजें बता दिए, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो दोस्तों जीवाश्मों से ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, तो ऑप्शन सी जो है 86 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा जो है यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जीवाश्म से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे परंपरागत ऊर्जा कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है, तो यह दोस्तों मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज जो है यह 0.1 सेकंड तक जो है यह कायम रहती है, तो ऑप्शन सी जो है 87 का राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप अभी मान लीजिए हमारा आवाज आप सुन रहे हैं, तो 0.1 सेकंड तक जो है यह मेरा आवाज आपके कानों तक कायम रहती है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन सी जो है 87 का राइट आंसर हो जाएंगे। विस्थापन के परिवर्तन को दर को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों विस्थापन के परिवर्तन के दर को जो है यह वेग कहा जाता है। और दोस्तों वेग जो है यह एक सदिश राशि होता है, और दोस्तों वेग का एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पराग कण किसमें पाए जाते हैं, तो दोस्तों पराग कण जो है यह पराग कोश में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है 89 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी, यह दोस्तों कौन सी कौन हो जाएगी, यह दोस्तों निस्यंदन विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो निस्यंदन ऑप्शन डी में दिया गया है, तो 90 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वी बाय लोलिन का संबंध किससे है, दोस्तों वी बाय लेलिन का संबंध जो है यह रूसी क्रांति से है, 1917 में जो है रूसी क्रांति से है, तो ऑप्शन ए जो है 91 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, तो दोस्तों कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर जो है यह दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कांडला बंदरगाह जो है इसका नाम बदलकर
दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो 92 का ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, माओ जेडंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? यह दोस्तों चीन देश का नेता था। तो ऑप्शन सी जो है चीन देश राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता है। यह दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत है। कौन है? तो यह गोविंद बल्लभ पंत है। ऑप्शन बी 94 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत को जो है यह 1957 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों भारत रत्न जो है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 कुमार चरित्र किसने रची थी? तो दोस्तों 10 कुमार चरित्र की रचना जो है यह दांडी ने किया था। तो 95 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? आप लोग VVI प्रश्न इस तरह को करेंगे। दोस्तों उबेर कप जो है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों उबेर कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? यह दोस्तों महिला बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है 96 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? यह दोस्तों अवध के क्षेत्र में नेतृत्व किया था। तो 97 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, डैश डैश साम्राज्य के शासक थे। तो वह दोस्तों कौन से साम्राज्य के शासक थे? यह दोस्तों गौड़ साम्राज्य के शासक थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है 98 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार था? यह दोस्तों बाघा जतीन जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार था। तो ऑप्शन जो है बाघा जतीन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। कौन थे? तो यह PV नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन सी जो है 100 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों PV नरसिम्हा राव की कार्यकाल की बात कर ले तो इनका कार्यकाल 1951 से 1991 से 1996 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है यह भाव चित्रात्मक है। तो ऑप्शन ए जो है 101 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों सिंधु लिपि में जो है भारत की प्राचीनतम लिपि है। सिंधु लिपि जो है यह भारत की प्राचीनतम यानी सबसे पुराना लिपि है, वह है भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों पहला मुगल बादशाह जो है यह बाबर था, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। और दोस्तों कई बार जो है बाबर का वास्तविक नाम यानी कि मूल नाम पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, बाबर का वास्तविक नाम जो है यह जहीरुद्दीन मोहम्मद था। इन्होंने जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चैत्यागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला कौन सा पर्व है? तो यह दोस्तों चैत्यागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला यह बौद्ध पर्व है। तो कौन सा पर्व है? तो यह बौद्ध पर्व है। तो 103 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय जो है यह जेनेवा में था। तो ऑप्शन 104 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। 1920 में इसकी स्थापना किया गया था और इसकी मुख्यालय जेनेवा में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में से किसको मिचिंग कहा जाता है? यह दोस्तों मृदा संरक्षण किसको मिचिंग कहा जाता है? यह दोस्तों पौधे के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है, उसे ही मिचिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन 105 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, थिम्पू कहाँ की राजधानी है? थिम्पू जो है किसकी राजधानी है? तो दोस्तों सभी को पता है, थिम्पू जो है यह भूटान की राजधानी हो जाएगा। तो 106 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? यह आप सभी कमेंट में लिखेंगे, नेपाल की राजधानी कहाँ पर है। आप सभी के लिए ये प्रश्न होमवर्क है, आप लोग सभी जो है कमेंट में इसका उत्तर जरूर लिखेंगे। दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ पर है? यह दोस्तों प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। और दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना
चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? यह दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। तो 107 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की पंचवर्षीय योजना डैश डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो यह दोस्तों यूएसएसआर की जो है यह सामाजिक आर्थिक और केंद्रीकृत विकास कार्यक्रम था। तो ऑप्शन बी जो है यूएसएसआर राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है यह 15 मार्च 1950 को किया गया। और दोस्तों भारतवर्ष में जो है 1951 से 2017 तक में जो है कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से एग्जाम में 100% प्रश्न आएंगे। तो आप लोग देख के थोड़ा एग्जाम में जाना है। और दोस्तों योजना आयोग का नाम बदल करके जो है वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों डेट कब चेंज किया, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग को जो है योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना किया गया। और दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो वह खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर दोस्तों हम आपसे पूछे वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वर्तमान में। तो आप लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आजाद हिंद फौज आईएनए का गठन कब हुआ था? दोस्तों आजाद हिंद फौज आईएनए का गठन जो है यह 1942 ईस्वी में हुआ था। तो 1942 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो 109 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार का विषाद है दोस्तों, बिहार का विषाद कौन सा नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों यह कोसी नदी को कहा जाता है। हम दोस्तों आपको पहले ही क्लास से बोलते आ रहे हैं दोस्तों, कोसी नदी जो है यह अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, विख्यात है। इसी के लिए दोस्तों कोसी नदी को जो है यह बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इसीलिए जो है बिहार का विषाद जो है यह कोसी नदी को कहा जाता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। 10 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों बंगाल का शोक जो है कौन से नदी को कहा जाता है? अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे भैया, बंगाल का शोक जो है यह दामोदर नदी को कहा जाता है। और दोस्तों कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों कोसी नदी का जो है प्राचीनतम नाम जो है यह अरुणा नदी था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोसी नदी का प्राचीनतम नाम जो है, पुराना नाम जो है यह अरुणा नदी था। नेक्स्ट प्रश्न है, तथाकथित सुशासन के आधार पर किस वर्ष किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? यह दोस्तों कौन था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है मैसूर राज्य के जो है यह मिला लिया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन सी में दिया गया है। तो 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल आप लोग ध्यान रखेंगे 1828 से 1835 ईस्वी तक इनका जो है इनका कार्यकाल था। अगर दोस्तों पूछ ले भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है यह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इन्होंने तथाकथित कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल ने जो है मैसूर राज्य को जो है प्रशासन में मिला लिया था। तो यही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? दोस्तों हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना? यह 1933 ईस्वी में बना था। तो ऑप्शन डी जो है 112 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश के संविधान को भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है? यह दोस्तों जापान के संविधान से अपनाया गया है। तो ऑप्शन ए जो है 113 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत लगाया जा सकता है। तो 114 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? यह दोस्तों कौन सी रानी थी? यह दोस्तों चांद बीबी थी। ऑप्शन सी जो है 115 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों चांद बीबी ने 1599 ईस्वी में अकबर का विरोध करते हुए सेना के विद्रोह में जो है यह मारी गई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग
विद्रोह के ये सभी किस देश से संबंधित है? तो ये सभी जो है दोस्तों यह जो है चीन देश से संबंधित है। तो 116 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हम आपको प्रथम अफीम युद्ध के बारे में बता चुके हैं पिछले क्लास में, और द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में भी बता चुके हैं कि यह युद्ध जो है कब हुआ था। तो दोस्तों आप लोग फिर से ध्यान रखेंगे, प्रथम अफीम युद्ध जो है, प्रथम अफीम युद्ध 1839 में शुरू होता है और 42 में समाप्त होता है। और दोस्तों द्वितीय अफीम युद्ध जो है यह 1856 में शुरू होता है और 1860 ईस्वी में जो है यह समाप्त हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ताइपिंग विद्रोह दिया गया है, तो आप लोग ताइपिंग विद्रोह जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, यह 1850 में शुरू होता है, 1850 में शुरू होता है और 1864 में ताइपिंग विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पेसो किस देश की मुद्रा है? पेसो जो है यह अर्जेंटीना का मुद्रा है। तो अर्जेंटीना ऑप्शन डी में दिया गया है। तो 17 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था? यह दोस्तों गुरु अंगद देव ने जो है यह गुरुमुखी लिपि जो है प्रारंभ किया था। तो गुरु अंगद ऑप्शन डी में दिया गया है। तो 118 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण किया है? यह दोस्तों राजस्थान राज्य ने जो है निर्धारण किया है। तो 119 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह असत्य है? तो दोस्तों पहला कथन पढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्ध, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। दोस्तों पहला जो है बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है, सीमित संसाधन के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। ये भी दोस्तों सही है, गलत नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। न तो पहला गलत है न दूसरा गलत है, कोई भी गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है 120 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास केंद्र उपगाम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? यह दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था। तो ऑप्शन डी जो है 21 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो यह दोस्तों भाग 9 में जो है यह किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है 22 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो यह दोस्तों दीफू दर्रा जो है यह त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए जो है दीफू दर्रा राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों दीफू दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन 1978 को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रभावित किया है? यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 को जो है यह प्रभावित किया है। तो ऑप्शन डी जो है 24 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 124 नंबर प्रश्न थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो आप लोग गौर से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं आपको पता चलेगा। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन जब 1978 ईस्वी में किया गया, उस समय जो है मौलिक अधिकार में जो है 7वां मौलिक अधिकार कौन था? तो आपको पता होना चाहिए 7वां मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। उसे जो है 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को वहां से हटा करके जो है यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। और दोस्तों मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को जो है यह कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया है। तो यह कौन सा अनुच्छेद को प्रभावित किया है भैया? यह अनुच्छेद 300A को प्रभावित किया है। ऑप्शन डी जो है 124 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कामेत, नामचा बरवा, गुरला मंधाता निम्न में से किसके नाम है? ये सभी जो है यह किसका नाम है? यह दोस्तों सभी हिमालय की पर्वतीय चोटियों के जो है यह नाम है। तो ऑप्शन जो है हिमालय की पर्वतीय चोटियों की नाम है। तो ऑप्शन डी 125 का राइट आंसर हो जाएंगे। दीहा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक जो है यह शासन किया था? यह दोस्तों कश्मीर भाग पर जो है यह शासन किया था। तो ऑप्शन बी जो है कश्मीर हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? यह दोस्तों साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो ऑप्शन बी 127 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? तो दोस्तों किसकी आत्मकथा जो है यह सनी डेज है। तो 128 का ऑप्शन जो है यह सुनील गावस्कर हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे।
क्रिकेट के पिच की लंबाई। दोस्तों सभी लोग आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, लेकिन आपको पता है क्रिकेट के पिच की लंबाई कितना होता है? तो दोस्तों क्रिकेट की पिच की लंबाई जो है यह 20.12 मीटर होता है, इसकी लंबाई इतना होता है। और दोस्तों अगर पूछ ले क्रिकेट की पिच की चौड़ाई कितना होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, चौड़ाई जो है यह 10 फीट होता है। क्रिकेट की पिच की चौड़ाई 10 फीट और लंबाई जो है 20.12 मीटर होता है। और दोस्तों क्रिकेट में जो है कुल 11 खिलाड़ी होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? यह दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है यह रामायण का फारसी में अनुवाद किया। तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? इस सड़क का निर्माण दोस्तों शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो ऑप्शन डी जो है 132 का राइट आंसर हो जाएंगे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा तोम्ब जो है यह कहाँ इस पर स्थित है? तो दोस्तों तानसेन का मकबरा जो है यह ग्वालियर में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अशोक का मानसेहरा तथा शहबाज गढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो यह दोस्तों खरोष्टी लिपि में है। तो खरोष्टी लिपि ऑप्शन बी जो 134 का राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय कितना है? यह दोस्तों पंचायतों में शामिल विषय जो है यह 29 विषय है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? यह दोस्तों महात्मा गांधी का जो है यह सुझाव था। तो दोस्तों एम के गांधी ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी 136 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायती संरचना में कौन सी शामिल होता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायती निर्वाचन में दोस्तों निर्वाचन मुखिया शामिल होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, ये दो जो है शामिल होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है हो जाएंगे, पहला और दूसरा हो जाएंगे। 17 का ऑप्शन 137 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है यह 243 से 243 यह तक है। तो ऑप्शन जो है यह ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद ने निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानूनी बना सकती है? यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 250 के आधार पर संसद राज्य सूची के विषय पर जो है कानूनी बना सकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 140 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्त करती है? तो दोस्तों कौन सी प्राप्ति करती है? तो यह दोस्तों सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएंगे। जनता द्वारा जनता से, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने जनवरी 2023 में किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? यह दोस्तों कौन सा है? यह अब्दुल रहमान मक्की है। तो अब्दुल रहमान मक्की ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 15-17 जनवरी 2023 के बीच जल्लीकट्टू बुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य में मनाया गया। फरवरी 2023 में भारतीय मूल की किस महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने अपनी उम्मीदवार की घोषणा किया है? यह दोस्तों निक्की हेली हो जाएगा। निक्की हेली ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? यह दोस्तों नील मोहन को बनाया गया है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएंगे। 21-23 मार्च की दूसरी G20 SFWG की बैठक कहां आयोजित की गई? यह दोस्तों राजस्थान में इसकी बैठक किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यह दोस्तों सुरेखा यादव बना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 47 नंबर प्रश्न है, 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ है? यह दोस्तों इम्फाल में हुआ है। तो इम्फाल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व थैलीसीमिया कब मनाया जाता है? यह दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सी इज वीमेन इन एस्टीम किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के रचनाकार जो है यह एल्सा मेरिडी सिल्वा और सुप्रीत के सिंह है। तो ऑप्शन डी जो है 150 का राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के 13 नंबर सेट के कुल 100 प्रश्न, जो आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे एग्जाम के, आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, तो इस सेट को जो है सभी आप लोग जो है फिर दोबारा से 7 दिन के बाद जरूर जो है रिवीजन कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को नीचे वीडियो के नीचे लाइक बटन दिया गया है, उसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।